Hello students, good morning to all of you. So we will continue second lesson of our second book, The Thief's Story. I thought that over for a minute, और मैंने एक मिनट के लिए विचार किया. Perhaps I had misjudged my man. कहता है कि शायद मैंने उस व्यक्ति को गलत समझ लिया हो. I asked can you feed me, और फिर मैंने उससे पूछा कि क्या आप मुझे भोजन दे सकते हो. I can cook. आई लाइड अगेन, और फिर मैंने दोबारा से उसे झूठ बोल दिया कि हाँ मैं भोजन पका सकता हूँ. इफ़ यू कैन कुक, कहता है कि यदि तुम भोजन बना सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, कहता है कि फिर शायद मैं आपको भोजन खिला सकता हूँ या दे सकता हूँ. ही लुक्ड मी टू हिज रूम ओवर द जुम्मा स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी. वो कहता है कि यानी कि वह मुझे जुम्मा स्वीट शॉप के ऊपर अपने कमरे में ले गया और फिर मुझे बताया कि मैं वहाँ पे बालकनी में सो सकता हूँ. But the meal I cooked that night must have been trouble because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. यानी कि जो मैंने उस दिन भोजन बनाया था वो बहुत ही घटिया रहा होगा क्योंकि अनिल ने उसे एक आवारा कुत्ते के पास फेंक दिया और फिर मुझे वहाँ से चले जाने के लिए उसने कहा. But I just hung around smiling in my most appealing way and he couldn't help लाफिंग. लेकिन मैं अपनी सर्वाधिक सुखद हंसी के साथ उससे चिपका रहा और वह हंसे बिना ही मतलब कि मैं इतना हंसा उसको हग करके कि वो हंसे बिना फिर नहीं रह सका. लेटर, और उसके बाद ही पैट मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, और फिर उसने मेरा सिर थपथपाया और कहा कि चिंता मत करो. he had teach me to cook, और फिर उसने मुझे भोजन बनाना सिखाया. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers, और फिर उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया और कहा कि वह मुझे जल्दी से ही sentences लिखने सिखा देगा, वाक्य लिखने सिखा देगा, और फिर वो है उसको ऐड करना यानी कि संख्याओं को जोड़ना सिखा देगा. आई वॉज ग्रेटफुल, और मैं बहुत ज़्यादा उसका आभारी था. आई न्यू दैट, मैं जानता था वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव. कहता है कि मैं यह अच्छी तरह से जानता था कि यदि मैं एक बार पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह लिखना सीख गया तो मेरी जो उपलब्धि है उसकी कोई भी सीमा नहीं रहेगी, यानी कि मैं उससे बहुत कुछ अचीव कर लूँगा, बहुत कुछ प्राप्त कर लूँगा. आई वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, और अनिल के लिए काम करना बहुत ही सुखद था मेरे लिए. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, और मैं क्या करता था प्रातःकाल को चाय बनाता था. एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day, और फिर मैं क्या करता था उस समय जो है दैनिक ज़रूरत की चीज़ों को ख़रीदने में कुछ समय लगाता था और फिर सामान्य रूप से प्रतिदिन ₹1 का लाभ वो कमा लेता था. यूजुअली आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, और मैं सोचता था कि वह जानता था कि मैं इस तरह थोड़ा बहुत धन बचा लेता हूँ, लेकिन उसने मुझे कभी भी इस बात के लिए नहीं कहा, यानी कि इस बात की उसने कभी भी परवाह नहीं की. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, और अनिल की जो आमदनी थी वो नियमित नहीं थी. ही वुड बोरो 1 week लैंड द नेक्स्ट, और वह एक सप्ताह उधार लेता था और अगले सप्ताह को फिर उसको क्या करता था वो चुका देता था. ही केप्ट वोरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और फिर वो अपने अगले चेक के बारे में चिंतित रहता था, यानी कि उसके बारे में वो सोचता रहता था अपने अगले चेक के बारे में. बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट द सेलिब्रेट, परंतु क्या करता था जैसे ही चेक आता था तो वो क्या करता था जश्न मनाने के लिए, सेलिब्रेशन के लिए बाहर चला जाता था. इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वायर वे टू मेक अ लिविंग, यानी कि ऐसा लगता था कि वह पत्रिकाओं के लिए लेख
लिखा करता था और अपनी आजीविका कमाने के लिए ये उसका एक विचित्र ढंग था। वन इवनिंग ही कम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, और एक शाम को वह एक स्मॉल बंडल नोटों की एक छोटी सी गड्डी लेकर घर में आता है। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और फिर वह कह रहा था कि उसने प्रकाशन के लिए अपनी एक पुस्तक बेच दी है। एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और वह कहता है कि रात को मैंने उसे गद्दे के नीचे पैसे रखते हुए देखा था। यानी कि उसने जो है उसको रात के टाइम में क्या देखा था, गद्दे के नीचे पैसे रखते हुए उसको देखा था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, वो कहता है कि मैंने जो है लगभग 1 महीने के लिए अनिल के पास वो काम करता रहा, जो वो था थीफ था, 1 महीने के लिए काम करता रहा। ख़रीदारी करते समय उसे ठगने के अतिरिक्त मैंने अपने पेशे के अनुसार और कोई काम नहीं किया। यानी कि सिर्फ उसने जो उसको सामान ले जाने के लिए भेजता था, शॉपिंग करता था, उससे उसने चीटिंग किया, बाकी उसने कुछ भी नहीं किया। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, यानी कि इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं किया। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और ऐसा करने का मेरे पास एक अवसर उपलब्ध था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे जो है डोर की चाबी दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मैं अपनी इच्छा के अनुसार कमरे में आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड नेवर मेट, और वह जो है बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति था, जो ऐसा व्यक्ति मुझे कभी भी नहीं मिला। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और इसी कारण से उसे ठगना बहुत ज़्यादा कठिन था, क्योंकि वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, कहता है कि एक लालची व्यक्ति को ठगना बहुत आसान होता है, परंतु अगर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर ट्रस्ट करता है तो उसको ठगना हमारे लिए या उसके साथ धोखा करना बहुत ही मुश्किल होता है। बिकॉज ही कैन एफर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि उसे लूटा जाना वह सहन कर सकता है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, परंतु एक लापरवाह व्यक्ति को ठगे जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैड रोब्ड, एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, यानी कि कई बार तो उसे पता भी नहीं चलता था कि उसे ठगा जा चुका है, और इस बात से धंधे का जो है पूरा मज़ा किरकिरा हो जाता था। यानी कि वो उसको जब भी चीट करता था, कई बार उसको पता भी नहीं लगता था कि उसने उसको चीट किया है, तो कहता है कि इससे जो है सारा मज़ा ख़राब हो जाता था। वेल इट्स टाइम आई हैड सम रियल वर्क, लेकिन यह एक समय था जब मुझे कुछ वास्तविक कार्य करना था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बताया। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अब मुझे चोरी करने का अभ्यास नहीं रहा था, यानी कि मुझे अब चोरी करने का अभ्यास नहीं रहा था, और यदि मैं धन नहीं चुराता हूँ, ही हैड ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो यदि मैं नहीं चुराता तो क्या होगा, वह इसे अपने मित्रों पर व्यर्थ ही खर्च कर देगा। कहता है कि यदि मैंने उसके पैसे नहीं चुराए तो वो अपने मित्रों पे उसे वेस्ट कर देगा, व्यर्थ ही खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल, यानी कि आखिरकार, ही डजंट इवन पे मी, वह मुझे भी वेतन नहीं देता था। अनिल वॉज एजलिप, और अनिल जो है सो जाता था। आई बीम्ड ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, और चंद्रमा के प्रकाश की किरणें जो बालकनी है उसके ऊपर से छिटक कर उसके बिस्तर पर पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, और मैंने क्या किया, इस स्थिति का फ़ायदा उठाया। कंसीडरिंग द सिचुएशन, स्थिति का फ़ायदा उठाना, कंसीडरिंग द सिचुएशन मतलब कि इस स्थिति का मैंने फ़ायदा उठाया। इफ़ आई टुक द मनी, लेकिन
यदि मैं पैसे ले लेता, आई क्रेप्ट अप टू द बेड, सॉरी, इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैं पैसे ले लेता, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। ये वह कहता है कि यदि मैं पैसे ले लेता तो मैं 10:30 पर लखनऊ जाने के लिए जो गाड़ी थी उसको पकड़ सकता था। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, और कंबल में से वो बाहर निकला। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, और फिर रेंगते हुए बिस्तर पर चला गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, और अनिल जो है शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, और उसका जो चेहरा था वो स्वच्छ था और बिना झुर्रियों वाला था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, कहता है कि हालांकि मेरे चेहरे पर बहुत सारे निशान थे। थ्रो दाओ माइन वर मोस्टली स्कैर्स, यानी कि मेरे चेहरे पर घावों के बहुत सारे निशान हो रखे थे। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, वो कहता है कि मेरा जो हाथ है वो नोटों की तलाश में अब गद्दे के नीचे जाता है। व्हेन आई फाउंड दैम, और मुझे नोट मिल जाते हैं। आई ड्रू दैम आउट विदाउट अ साउंड, और मैंने बिना आवाज़ किए उनको बाहर निकाल लिया। अनिल साइन इन द स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, और अनिल ने अपनी नींद में आह भरी और फिर मेरी तरफ करवट ले ली। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ रूम, और फिर मैं एक तरह से हैरान हो जाता हूँ और जल्दी से जो है पेट के बल वो रेंगता हुआ कमरे से बाहर निकल जाता है। When I was on the road, और जब मैं सड़क पर जाता हूँ, I began to run, मैंने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। I had the notes at my waist, help there by the string of my pajamas, और नोट जो है मेरी कमर पर मेरे पजामे के जो नाड़ा होता है उसके साथ बंधे हुए थे। I slowed down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s, और फिर क्या हुआ, मैंने जो है अपनी गति को थोड़ा सा धीमा किया और सामान्य चाल से मैं चलने लगा, और फिर उन नोटों को उसने गिना। 50 वाले नोटों में से 600 रुपये थे, यानी कि 50-50 के नोट थे और उसमें टोटल 600 रुपये थे। I could live like an oil rich Arab for a week or two, वो कहता है कि मैं 1 या 2 सप्ताह के लिए एक धनी यानी कि तेल के अरब व्यापारियों की तरह वो अपने आप को समझता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ये आपने केयरफुली रीड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।